पता है गर्मी आने के 1 महीने पहले ही हम इंडियंस को गर्मी लगने लगती है। सच बता रही हूँ, मतलब वो जो टन-टन की आवाज़ पहुँचती है कानों में और फिर हम जब दौड़ के जाते हैं, देखते हैं हाँ कुल्फ़ी वाला आया है, तो बिना खाए यार किससे रहा जाता है। आज वही कुल्फ़ी हम घर पे बनाएंगे। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट मैं यूज़ करने वाली हूँ और इतनी बढ़िया बन कर के तैयार होगी ना कि आप बाहर की टन-टन वाली कुल्फ़ी भूल जाएंगे। ज़बरदस्त हमारी जो कुल्फ़ी है वो बन कर के तैयार होती है। इसको हम बगैर कंडेंस मिल्क, बगैर मावा मिल्क पाउडर के बना करके तैयार करेंगे और बहुत ही क्रीमी, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्रीमी बन करके तैयार हुई है। इसको हम घंटों भी नहीं पकाएंगे, कि ऐसा नहीं करते हैं कई बार कि हम घंटों पकाते हैं और रबड़ी की आइसक्रीम बना करके या कुल्फ़ी बना करके रख देते हैं। तो रबड़ी की कुल्फ़ी या आइसक्रीम हम नहीं बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए आपको चाहिए इस तरीके की एक भारी कढ़ाई और उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब यहाँ पर हम कढ़ाई को साफ़ नहीं कर रहे हैं, हम इसको पानी की एक कोटिंग दे रहे हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो दूध होता है वो चिपकता नहीं है। तो अब हमारी जो कढ़ाई है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें दूध को शामिल करें। तो यहाँ पर देखिए मैंने दूध ले लिया है। आपको मैं बता दूं कि आज की रेसिपी के लिए आप कैसा भी दूध ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम फुल फैट क्रीम वाला दूध लेना है या फिर आपको मैं कहूँ कि आप इसमें अलग से क्रीम ऐड कीजिएगा या विपिंग क्रीम या क्रीम, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने आधा लीटर दूध डालने के बाद ये आधी बॉटल और डाली है। तो लगभग ये 800 ml जितना दूध है, पूरा 1 लीटर दूध नहीं था। अब देखिए मैंने यहाँ पर कुछ काजू और बादाम ले लिए हैं। देखिए ये बिल्कुल ऑप्शनल है, इसलिए ऑप्शनल है कि ये जो है काम नहीं करेगा हमारी जो आइसक्रीम है या कुल्फ़ी है उसको गाढ़ा करने के लिए। ये सिर्फ हमारा जो फ्लेवर है कुल्फ़ी का वो इन्हेंस करेगा। तो हमने इसमें गर्म पानी डाल दिया है। अब साथ में हमने यहाँ पर डाला हुआ है एक छोटा सा टुकड़ा जायफल का और साथ में 2 इलायची। तो बस इन्हें हम थोड़ी देर भिगोने देते हैं। तो क्योंकि हमने गर्म पानी डाला है ना, तो जल्दी से ये सारी चीज़ें फूल जाएंगी। अब मैंने दूध को जो है कढ़ाई, मतलब दूध को नहीं, कढ़ाई को गैस पे रख दिया है। दूध को कैसे गैस पे रखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको उबाल आने के लिए हम ऐसे पका लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि बहुत जने क्या करते हैं ना कि एकदम उसकी रबड़ी बना करके रख देते हैं और फिर उससे कुल्फ़ी जमाते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे हम ठंडी ठंडी रबड़ी खा रहे हों, वो कुल्फ़ी वाला टेक्सचर नहीं आता है जैसे कि ठेले वाले देते हैं। तो मैं आज आपको वो तरीका बता रही हूँ, ठीक है। तो पहले हमें दूध को उबाल देना है अच्छी तरीके से। ये देख सकते हैं आप, दूध में उबाल आ गई है। अब इसमें हम डाल देंगे ½ टीस्पून जितना लेमन जूस। तो नींबू का रस हमने ½ टीस्पून डाल दिया है। ये बिल्कुल मैजिक जैसा काम करेगा। इसमें कम पकाना पड़ेगा और दूध में जो दानेदार होता है ना टेक्सचर दूध का, जो कि घंटों पकाने के बाद मिलता है, वो आपको मिल जाएगा। मिठास के लिए मैं यहाँ पर जैगरी पाउडर यूज़ कर रही हूँ, यानी कि जो गुड़ का पाउडर होता है या फिर आप साबुत जो गुड़ होता है उसको कद्दूकस करके लास्ट में डाल सकते हैं। अगर आप साबुत गुड़ डालना चाहते हैं तो जब आपकी जो रबड़ी है पूरी बन जाएगी, मतलब जो आइसक्रीम का ये जो है बैटर बन जाएगा, उसके लास्ट में डालना है। क्योंकि मैं गुड़ का पाउडर यूज़ कर रही थी तो मैंने अभी डाल दिया। आप चाहो तो इसे चीनी से भी बना सकते हो, पर आजकल ही क्या है ना कि सबको लगता है कि यार चीनी ना खाएं, और वैसे भी जो मोटा हो रहा हो उसे तो डेफिनेटली लगता है कि चीनी कम से कम खाएं। तो अगर आपको भी यही लगता है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं और इस आइसक्रीम को जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो भी खा सकते हैं। तो ये देखिए अब हमारे दूध में कितना अच्छा कलर आ चुका है, क्योंकि हमने गुड़ डाला था और इसको पकाते हुए पूरे के पूरे 8 मिनट हो चुके हैं। तो अब इस तरह से हम पकने देते हैं और यहाँ पर हम अपने ड्राई फ्रूट को भी देख लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से जो है ये फूल गए हैं और ये तो एकदम मस्त मोटी हो गई थी, देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। तो अब हम क्या करेंगे, इसका पानी हटा देंगे और इसके बाद इसे हम यूज़ करेंगे। आप चाहो तो बादाम का जो छिलका होता है उसे उतार सकते हो, बट मैंने नहीं उतारा है। अब देखिए कई बार क्या होता है, घर में कुछ इस तरीके की ब्रेड आ जाती है। अब होता क्या है कि कभी कभी ना पैकेट में देखना ऊपर अच्छी ब्रेड होगी, नीचे अच्छी ब्रेड होगी और बीच में कुछ इस तरीके का ये कूड़ा जैसा ब्रेड भर के दे देते हैं। तो समझ में नहीं आता है कि इस ब्रेड को कहाँ यूज़ करें, क्योंकि फेंक तो सकते नहीं भाई, इतना तो नहीं है कि हम फेंक देंगे बाज़ार से ला के। तो उस टाइम पे आप इस तरीके से ब्रेड को यूज़ कर सकते हैं।
इस ब्रेड को डालने से आपकी जो हमारी कुल्फ़ी है वो बहुत ही जल्दी गाढ़ी हो जाती है और इसका ज़रा सा भी फ्लेवर नहीं आता है, क्योंकि हमने इसमें डालना है जायफल और इलायची का पाउडर, तो उसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है लेकिन ब्रेड का बिल्कुल भी फ्लेवर नहीं आता है। तो इसी वजह से आज की जो कुल्फ़ी है वो बहुत ही यूनिक है। आप इसके साइड्स को हटा करके क्या कीजिए, साइड्स का ब्रेड क्रम्ब बना के रख लीजिए और ये जो बीच का मटेरियल है इसको हम कुल्फ़ी में यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा नन्हा मुन्ना सा जार ले लीजिए और इसमें हम ऐसे तोड़ करके डाल देंगे। मैं ना गाइस आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, जैसे मैं कभी कहती हूँ ना बुढ़ा जार है या फिर यंग जार है, मतलब ये इसलिए कहती हूँ क्योंकि जिसमें चीज़ें अच्छे से नहीं पिसती हैं तो इस वजह से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो बूढ़े लोग हैं मैं उनकी इंसल्ट कर रही हूँ या फिर ये जो यंग लोग हैं मैं उनकी बड़वाई कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा आप। एक दो कमेंट मुझे आए तो मैं सिर्फ एक मजाक के भी मैं कहती हूँ, बाकी मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। तो ये देखिए हमने जो हमारे भिगोए हुए ड्राई फ्रूट थे उन्हें भी डाल दिया और इसे अच्छे से पीस लिया। चाहे तो पीसते वक्त थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं और ये देखिए बहुत ही बढ़िया से ये क्रीमी क्रीमी पिस गया है। अब इससे हमारी जो कुल्फ़ी है वो फटाफट से गाढ़ी हो जाएगी। दूध भी देखिए लगभग अब हमारे जो दूध को पकते हुए वक्त हो गया है वो 15 मिनट हो गया है। दूध में आप लच्छे देख सकते हैं, ये ऐसे लच्छे हैं जैसे कि दूध घंटों से पक रहा है। ये आया है नींबू का रस डालने से। अब हम इसमें इसे भी ऐड कर देंगे। अब जब मैं नींबू का रस डालती हूँ ना तो बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि नींबू के रस से खट्टा हो जाएगा, जैसे कि केक वगैरह में नींबू का रस पड़ता है ना, तो उस पर कमेंट आता है कि मतलब केक खट्टा तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा गाइज़। मैं खुद ही नहीं चाहूँगी कि आप लोगों के इंग्रेडिएंट बर्बाद हों और फिर आप लोगों को मम्मा से डांट पड़े या फिर खुद की मेहनत बर्बाद होती है तो बहुत बुरा लगता है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसे 3 से 4 मिनट पकाया और ये बहुत ही जल्दी से गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो आप देख सकते हैं कितनी जल्दी ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। इस तरीके से जो है ये फटाफट से गाढ़ा हो जाता है जब इसमें आप ब्रेड डालते हैं। तो बस अब हम थोड़ा सा इसे और पकाएंगे और फिर ये पक करके तैयार हो जाएगा। देखिए हम इसे रबड़ी जितना नहीं पकाएंगे, नहीं तो ऐसा लगता है जैसे कि ठंडी ठंडी रबड़ी खा रहे हूँ। आज वही चीज़ बार बार बता रही हूँ क्योंकि वैसा फ्लेवर नहीं आता जैसा हम लोग चाहते हैं। अब आप देख सकते हैं इसे अगर आप ठंडा करके पियोगे ना तो भी आपको मज़ा आ जाएगा, इतना ज़्यादा मज़े का लग रहा था। अब इसको हम बॉक्स में डाल करके सेट करने वाले हैं। मैं आज दोनों तरीके से बताऊंगी। देखो जिसके यहाँ पॉप्सिकल्स वाले जो आइसक्रीम मोल्ड्स होते हैं या कुल्फ़ी मोल्ड्स होते हैं वो नहीं होते हैं तो वो उसे ऐसे डिब्बे में जमा करके भी खा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास नहीं हो तो भाई नहीं बना सकते हैं, भाई टेस्ट तो वही रहेगा ना, सेम ही रहेगा टेस्ट, चाहे किसी में भी जमा करके खाओ। ऐसे मेरा भाई कहता है ना मुझे ये वाली चम्मच नहीं चाहिए, ये वाली चम्मच चाहिए है, या फिर ये वाली प्लेट पे खाना नहीं चाहिए, ये वाली प्लेट पे खाना चाहिए। तो समझ में नहीं आता यार, टेस्ट तो वही रहेगा। बस इसको रख दीजिए फ्रीज़र में, 4 से 5 घंटे में आराम से जम जाएगी। फिर वही बात कहूँगी, अगर फ्रिज पुराना है तो वक्त लगेगा। इसके बाद बस आपको क्या करना है, मैंने देखिए मोल्ड में ना जब हल्की सी जम गई थी तब डंडी लगा दी थी। जब आप तुरंत डंडी लगाओगे ना तो वो उसमें क्या होगा, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। लेकिन जब आपकी आइसक्रीम जब आप देखना आधे घंटे में आधी सेट हो गई हो, मतलब कि काफ़ी गाढ़ी जैसी सेट हो गई हो, तब आप डंडियाँ लगा दीजिएगा। तो मैंने लगा दिया था, उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं कर पाया है, पर मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम से उसे भी रिकॉर्ड कर लूँ। और ये देखिए हमारी कुल्फ़ी जो है बन करके तैयार है। अब बॉक्स वाली भी देख लेते हैं, दोनों ही बहुत ही बढ़िया बन करके तैयार हुई हैं। अच्छा, इसकी और उसकी लाइटिंग में थोड़ा सा फ़र्क है, इस वजह से इसका कलर थोड़ा सा लाइट या उसका थोड़ा सा डार्क दिख रहा होगा आप लोगों को। ये सिर्फ थोड़ा सा लाइटिंग के कारण हो जाता है, कभी कभी नहीं ध्यान में जाता है कि कैसी लाइटिंग रखी थी, तो इस वजह से हो जाता है। तो ये देखिए इसके ऊपर थोड़ा सा केसर डाल दीजिए, थोड़ा सा पिस्ता ऐसे क्रश करके डाल दीजिए अगर डालना चाहे तो, नहीं तो आप ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। तो हमारी फटाफट से क्रीमी क्रीमी ये जो कुल्फ़ी है ये बन करके तैयार हो गई है। अब यहाँ पे आपको एक बहुत ही बढ़िया टिप्स दूँ, जैसे ये आइसक्रीम होती है ना, ये वाली जो कुल्फ़ी होती है जो हम बॉक्स में जमाते हैं, ये अच्छे से कट नहीं पाती है, तो उसको काटने के लिए आप क्या करना, हल्का सा चाकू गरम कर लेना और फिर काट लेना, तो आराम से कट जाती है। और ये देखिए क्रीमी क्रीमी कुल्फ़ी बन करके तैयार है। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों